दोस्तों क्या हाल है आप सब, क्या आप सब मस्त हो गए। तो भैया आज ऐसा हो गया, अब हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 3 हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो ना उससे पहले उसके एमसीक्यू देख लो। अब आप कहोगे सर ये तो गलत कह रहे हो, क्योंकि हर कोई कहता है कि पहले चैप्टर पढ़ो फिर एमसीक्यू पढ़ो, यही चीज़ होती है। रीज़न क्या होता है ना, अगर आपने एक बार एमसीक्यू पढ़ लिए तो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस बेस पे पूछा जा रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको याद रहेगा कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था एमसीक्यू में, तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको चैप्टर पढ़ते समय आसानी लगेगी, अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे कह रहा हूँ मैं, आप हम सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठाओ तो एमसीक्यू पढ़ो। ठीक है, इसी तरह मैंने भी पहले एमसीक्यू पढ़े थे, जिससे मेरे को क्या पता चला कि चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्या देखो, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त, मैंने क्या बताया था, गढ़वाल के लिए और कुमाऊं के लिए। तो कुमाऊं को क्या कहा था उस टाइम पर स्कंद पुराण में मानस खंडक। तो गढ़वाल में क्या है, अरे यार केदारनाथ कहाँ है ये बताओ ना, केदारनाथ गढ़वाल में, तो केदार खंड कहा जाएगा। तो पहले का ऑब्वियसली आंसर आपको समझ में आया, क्या है, केदार खंड। दूसरा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहते थे। मैंने 3 बार बताया था बारदोली। ठीक है, बारदोली क्या होती है, शल्ट। तो शल्ट क्षेत्र क्या कहलाता है, कुमाऊं का बारदोली। ठीक, अच्छा उसके बाद अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिलते हैं। अशोक के शिलालेख कहाँ से मिलते हैं, तो कालसी से मिलते हैं, पता है ना ये। अरे ये तो सर बहुत ही ईजी आ रखे हैं, हमने तो सब पढ़े हैं। बिल्कुल, अभी देखो, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की, मैंने बताया था। कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है, मालिनी। कहाँ मिलना है, मालिनी। ठीक है, कहाँ, मालिनी हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। देखा, अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, देख रहे हो कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। हरि कृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या शिव प्रसाद डबराल। बताओ आपको क्या लगता है इसमें से। देखो, चंद्र सिंह गढ़वाली ये इतिहासकार हैं क्या, आपको इस तरह से ढूंढना है। नहीं, ये इतिहासकार नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अब वो क्रांतिकारी थे। ठीक है, याद रखना, जब हमने पढ़ा था ना उस टाइम पे तो पता था ना क्या था ये, चंद्र सिंह गढ़वाली कौन थे। बिल्कुल। अब उसके बाद आता है कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया। अब बताओ कुमाऊं में कब करा गया, तो याद रखना 1790 में। पता है ना ये, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया था, तो 1790 में करा गया। विशेष रूप से किस देवता, देखो कटारमल मंदिर में संबंधित है, किससे संबंधित है कहोगे, तो ये थे सूर्य से। ठीक है, अब देखो उसके बाद है मुगल शाहजहां, जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया। अब बताओ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक कौन सा मुगल शासक था जिसने गढ़वाल में क्या लिया था, वो लिया था, क्या कहते हैं, आश्रय लिया। तो ये तो बहुत इजी था। अब ये तो देखो क्या है, मुराद ये हो नहीं सकता, औरंगजेब ये तो था ही नहीं, दारा शिकोह ये भी नहीं था, और कौन बचा, सुलेमान शिकोह। कौन था कहोगे, सुलेमान शिकोह, जिसने क्या करा था, गढ़वाल मतलब श्रीनगर में क्या करा था, आश्रय लिया था। किसने दिया था, पृथ्वीराज ने। ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने दिया था, किसको, सुलेमान शिकोह को। ठीक है, उसके बाद टेहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित है। डांडक आंदोलन किससे संबंधित, तो डांडक, डंडों से मारा जाता है, किन लोगों को मारा जाता है कहोगे, मजदूरों को। तो याद रखना किससे, मजदूरों से संबंधित है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब टिहरी में दोला पालकी आंदोलन का संबंधित किससे है, तो याद रखना कौन थे वो, शिल्पकारों से संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, शिल्पकारों से। बिल्कुल, अरे ये तो बहुत ईजी है सर। उसके बाद क्या कह रहा है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। देखो यहाँ हर कोई क्या करता है, गलत कर देता है। ठीक है, कैसे, सर हेनरी रैमजे कर देगा बच्चे। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है ई गार्डनर। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन है, ई गार्डनर। हमें क्या करना है, कुमाऊं में गार्डनिंग करनी है, क्या करना है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने। तो याद रखना क्या कहोगे, ई गार्डनर। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है, देखा मैंने कहा था ये आएगा पेपर में। क्यों चांदपुर गढ़ कहाँ है, ये अभी क्या गैरसैंण में है, कल ही पढ़ रखा भाई हम लोगों ने। कहाँ, गैरसैंण में। जब हमें राजधानी बनानी थी तब उसका नाम चांदपुर गढ़ था, जो कहाँ, चमोली में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान किससे की गई, तो गोविषाण कहाँ भैया, ये तो काशीपुर में।
प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थित लाखू उद्यान, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो, पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया। तो कहाँ है लाखू उद्यान? अल्मोड़ा में। ये कोई भाई छोटी बात है ये तो भैया, ऐसे कोई भी बता दे। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई देखो, तो याद रखना 1912 में क्या हुई कहोगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। ये कैसे याद करा था पता है तुमको? तो तुमको मैंने बताया था कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, ये बताओ। तो अगर ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में, और उसी के 2 साल पहले 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। अब तो याद हो गया बिल्कुल? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई कहोगे? बताओ जल्दी बताओ। 1912 में। कब हुई अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना? 1912 में। फिर उसके बाद क्या कह रहे हो, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? अब बताओ, चंद्र का कौन था अंतिम? तो याद रखना महेंद्र चंद्र। कौन था? महेंद्र। कौन? महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र कौन था? चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र। जिसके नाम में थोड़ा दबदबा लगे वो याद रहे, वही था। कौन था? महेंद्र चंद्र। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब टिहरी के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सही है नहीं है। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में इतने में मिले, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध का निर्माण 1972 में प्रस्तावित किया गया, ठीक है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल सही है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। इसका ये ऑप्शन गलत है। क्या लिखा है? विलय के बाद जब उसमें पानी भर गया तो टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में, नहीं, गलत है। तो ये तीनों चाहिए। देखो, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में, ये तो पता ही है ना, कब? 1949 में। और टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। ये पूछ सकता है कि देखो यहाँ से पूछ सकता है कि बताओ टिहरी बांध जो था कब प्रस्तावित करा गया? तो 1972 में। और टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, तो भाई ठीक है, तो भाई बच्चा बच्चा जानता है। फिर क्या है? उत्तरांचल राज्य की स्थापना। देखो, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो किसकी बात कर रहा हूँ? उत्तरांचल राज्य की। तो उत्तरांचल का हुआ 9 नवंबर सन 2000। सरला बहन का मूल नाम देखो, मैंने कहा था सरला बहन का मूल नाम क्या होगा? कैथरीन हेलीमन, मन लग गया जिसके साथ, तो क्या थी वो? सरला बहन। तो याद रखना कैथरीन हेलीमन। क्या है? कैथरीन हेलीमन। अब उसके बाद क्या है? देखो, बेगार आंदोलन कब और कहाँ हुआ? कन्फ्यूजन। तो मैंने कहा था बेगार, बौसे बेगार, बौसे बागेश्वर, हो गया। अब दूसरा ये तो हो गया बागेश्वर, यहाँ दिख रहा है, ये हो गया। अब ये कैसे याद करें? ये थी बेगार आंदोलन कब का? 1921 की घटना थी, ठीक। और हुआ कब था? 2 चीज़ें, 13 और 14 जनवरी को 1921 में। कहाँ? बागेश्वर में क्या हुआ? बेगार आंदोलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था बेगार आंदोलन? 13-14 जनवरी 1921 को। अच्छा, बेगार आंदोलन क्या था पता है आपको? नहीं पता है तो पहले मेरी वीडियो को जाइए देखिए, चलो हम बता देते हैं। बेगार आंदोलन का मतलब क्या था? जैसे 3 गांव हैं, ठीक है, पर गांव में एक रजिस्टर होता था, बेगार रजिस्टर। और वहाँ का जो मुखिया होता है वो क्या करता था, जो जवान लौंडे हैं, लड़के मतलब उस गांव के, वो लोग जैसे कोई अंग्रेज आते थे तो अंग्रेजों की टोली को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाने का काम करते थे, ठीक है। वो ये बेगार के रूप में करते थे। इसका बहुत समय से क्या होता था? विरोध चल रहा था, ठीक है। और होता क्या है, जब इसका विरोध कब, ठीक है, कब हुआ था इसका विरोध? बहुत समय से, 1921 से। क्या है, उससे पहले से ही इसका विरोध चला था। लेकिन हुआ क्या, जब इसका जो अति हो जाती है ना किसी चीज़ की, फिर इसको क्या होता है? समाप्त करना पड़ता है। तो बेगार आंदोलन जो हुआ कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ कहोगे? 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी में क्या कर दिया था? वहाँ के लोगों ने क्या करा था? 3 बद्रीदत्त पांडे थे, चिरंजी लाल थे और हरगोविंद, इनकी अध्यक्षता में कितने, मतलब जो रजिस्टर थे, बेगार रजिस्टर, उन्हें कहाँ बहा दिया गया था? तो याद रखना, उन्हें सरयू नदी में बहा दिया गया था। और उस टाइम पर 13 से 14 जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में क्या लगता है? उत्तरायणी का मेला लगता है, तो उसमें उत्तरायणी का मेला लग रहा था। इस प्रकार से क्या हुआ? बेगार प्रथा का अंत हो गया था, ठीक है। बिल्कुल सर। तो याद रखना 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। अब देखो, मैं इतनी अच्छी कहानी से समझा दिया तुम लोग को बढ़िया से, ठीक है। और ऐसे कोई समझाता नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो भैया, और क्या कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या देखो,
फिर से क्वेश्चन वही आ गया कि बताइए क्या लिखा है, उत्तरांचल का बारदोली सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 1914 में। अभी बताया था क्यों, 1912 में क्या हुआ था, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। 2 से 3 बार पढ़ोगे तब आपको याद रहेगा। क्या कहा मैंने, 1912 में क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1914, 2 साल बाद होम रूल लीग की स्थापना हुई। अब उसके बाद है देखो कुमाऊं परिषद की स्थापना। देखो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई कहोगे, बता सकता हो कोई, बताओ। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, 1916 में। कब हुई थी, 1916 में क्या हुआ, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। और 1926 में क्या हुआ था, जो कुमाऊं परिषद है इसका विलय किस में हो गया था, कांग्रेस में हो गया। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, 1916 में। और 1926 मतलब 10 साल बाद हुआ क्या था, इसका विलय कांग्रेस में हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, रवैया कांड। भैया क्या हुआ था, तिलाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तिलाड़ी में। ठीक है, रवैया कांड कहाँ, तिलाड़ी में। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम सेनानी कौन था, भाई कालू जी कहाँ है, कालू सिंह मेहरा। ये तो भाई ये तो दिमाग में छपा ही छपा है, इससे कोई आपको करना है नहीं इधर उधर छेड़खानी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1980 मतलब 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे, मैंने कहा था जब कलकत्ता अधिवेशन की बात आएगी तो ज्वाला आएगी। क्या है फिर, ज्वाला दत्त जोशी। ठीक है, मैंने कहा कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, 1886 में हुआ था। ठीक है, 1886 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे राज्य से उपस्थित कौन थे, ज्वाला दत्त जोशी। ठीक है, अच्छा शक्ति समाचार पत्र का आरंभ कब हुआ, मैंने कहा था शक्ति समाचार पत्र। शक्ति किससे, एस, तो एस याद कर लो, कहा था ना। तो एस का मतलब 15 सितंबर 1918 को। यहाँ कहीं एस दिख रहा नहीं, तो याद रखना शक्ति जो था समाचार पत्र, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो याद रखना 15 सितंबर 1980 को, 1918 को क्या हुआ था, इसका शक्ति समाचार पत्र का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ। ठीक है, कब हुआ था, याद रखें 15 सितंबर 1918 को किसका हुआ था, शक्ति समाचार पत्र का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब करी, देखो जून में आए थे गांधी जी। कब आए थे, जून में आए थे, गर्मी के टाइम पर। ये मैंने तुम्हें बताया कि भाई जो गांधी जी थे वो कब आए थे, जून में आए थे। जून क्या होता है, गर्म इलाका, तो उस टाइम पे आए थे। तो जून दिख रहा कहीं, तो जून 1929। ठीक है, एक 30 से 1 कम है, 30 से 1 कम थे। गांधी जी कब आए थे, जून 1929 में आए थे। शक्ति समाचार पत्र 15 सितंबर 1918, मतलब शक्ति की बात आएगी तो 1 कम हो जाता है 19 में से। ठीक है, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन किसे, देखो अभी बता रखा मैंने, के प्रवर्तक तो जयानंद भारती। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन के कौन थे, जयानंद भारती। बिस्नी देवी क्या थी, क्या कहा, मैंने कहा बिस्नी देवी आखिर कौन थी, आपको पता है बिस्नी देवी कौन थी, ये एक, जल्दी बताओ बिस्नी देवी कौन थी, तुक्का तो भिड़ाओ थोड़ा, जल्दी बताओ, नहीं पता तो याद रखना ये कौन है, स्वतंत्रता सेनानी थी, एक स्वतंत्रता सेनानी। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है, वैसे भी बीच में पेपर होता है उसमें पूछा गया। तो बिस्नी देवी कौन है, स्वतंत्रता सेनानी। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया। देखो मैंने क्या बताया था, मोहन जोशी नहीं, नागेंद्र सिंह नहीं, ये है भैरव दत्त जो थी। एक राम थे एक भैरव थे, मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, तीसरे का कमेंट करके आप जल्दी बताओ। इस तरह से आपको मैंने समझा रखा दांडी यात्रा। ठीक है, एक भैरव थे एक राम जी थे। ठीक है, अब आगे आप तीसरा बताओ कमेंट करके। तो याद हो गया भैरव दत्त जोशी। गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो अनुसूया प्रसाद बहुगुणा। किसको जाना जाता है गढ़ केसरी के नाम से, अनुसूया प्रसाद बहुगुणा। ये तो भाई पता है। अच्छा ये इंद्रमणि बड़ौनी को क्या कहते हैं, उत्तराखंड का गांधी। किसको कहते हैं, इंद्रमणि बड़ौनी के। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। देखो जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन था, मैंने कहा था मान लो कि ये था, तो मैंने कहा था मान लो, तो मानवेंद्र शाह थे। कौन थे, मान लो कहा था ना, मानवेंद्र शाह। इस तरह से आपको याद करना है, भूलोगे नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों, तो वो तो भैया आपको पता ही होगा, ये है आपकी, कहाँ पे रुके थे, कौशानी में। ठीक है, कौशानी में, अच्छा सॉरी कहाँ रुके थे, कहाँ, महात्मा गांधी जी कहोगे तो महात्मा गांधी रुके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कौशानी में रुके थे। ठीक हो गया, चलिए। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इतना पता है ना कि 1949 को हुआ। ठीक है बिल्कुल सर। वहाँ मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये बताओ, मैंने तुम्हें वहाँ क्या बताया था कि वो कब हुआ था, 1 अगस्त,
मतलब पहली तारीख को। तो 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद 36 क्या कह रहा है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली। मैंने कहा था कहाँ पर कुली, तो बेगार कहाँ है, बेगार दिख रहा है कहीं, बेगार कुली बेगार, बेगार दिख रहा है बौ से बागेश्वर, खत्म। भैया ज़्यादा सोचना नहीं है, समझदार बनो, बेवकूफ़ नहीं। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 94, मैंने कहा था 25 जुलाई 1944 को, इम्पोर्टेंट क्या था, 44 था। कौन, श्रीदेव सुमन, इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कितने दिन की भूख हड़ताल पर, 24 दिन की भूख हड़ताल पर। कितने दिन की, 24 दिन की भूख हड़ताल पर। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि और किन ने उत्तराखंड के पृथक राज्य की मांग के लिए, नहीं मांग के लिए, हाँ, और किसने मतलब जो हमारी राजधानी है उनको एक जो गैरसैंण स्थापित करने के लिए अनशन करा था, और कितने दिन का करा था, उनका नाम बताओ। चलो मैं नाम बताता हूँ, बाबा मोहन उतराणी थे। इनने कितने दिन के लिए भूख जो है अनशन पे बैठे थे, ठीक है। क्या 84 दिन तक बैठे थे, या इससे ऊपर या इससे कम बैठे थे, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। अब उसके बाद होता क्या, शल्ट की घटना, मैंने कहा देखो 84 दिन याद हो गया, ये चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन आगे कैसे पूछेगा। दूसरा 25 जुलाई 1944, इंपॉर्टेंट क्या है, 44 आप याद कर लो, श्रीदेव सुमन, श्रीदेव सुमन 1944, ठीक हो गया। अब जुलाई और 25 हो गया। अब होता क्या, शल्ट की घटना कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शल्ट। अब देखो कैसी बात है, 100, तो भाई 100 ये दिख रहा है ना, तो शल्ट का मतलब क्या है, शल्ट, तो 100, तो 100 का मतलब शल्ट, शल्ट का मतलब एस, एस का मतलब सितंबर, समझ में आया, सितंबर आ गया। अब दूसरा क्या होगा, अरे यार फिर तो कन्फ्यूजन हो गया, सितंबर तो सभी में दिख रहा है, 1942 भी सब में दिख रहा है। तो बेटा एक चीज़ बताओ, ऐसी कोई देखो ना, एस का मतलब इस तरह से, ये बना एस, ऑब्वियसली बात है। शल्ट होता है 5 सितंबर, एस दोनों में आ रहा है, सब में सितंबर दिया। देखो आपको घुमाने के लिए इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, हर किसी में एस दे दिया उसने, सितंबर दे दिया, क्या करोगे भाई, ऐसे खुजलाते रहोगे भाई दिमाग। तो याद रखना, सितंबर शल्ट का मतलब होता है ऐसी होता है, तो दोनों में ऐसा आएंगे। तो 5 सितंबर 1942 हो गया, इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब, मैंने ये आपसे कहा था कि अल्मोड़ा अखबार ऐसा है जिसमें आपको 18 17 याद करना है, लेकिन 17 को क्या करना है, उल्टा कर देना, बताया था। तो देखो इसमें कहाँ दिख रहा है कि 18 और 17 दिख रहा है, तो 18 और 17, अरे पहले में ही दिख गया, हमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का क्या हुआ, प्रकाशन शुरू। महात्मा गांधी ने कहाँ पर अनासक्ति योग टीका का, अब देखो कहाँ पर महात्मा गांधी रुके थे, कौसानी में, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ पर करा होगा इन्होंने, कौसानी में क्या करा था, महात्मा जो अनासक्ति टीका योग, अनासक्ति योग टीका का क्या करा यहाँ पे, याद करना, लिखी थी, ठीक है, कहाँ लिखी थी, अनासक्ति योग, कौसानी, ठीक है। अब क्या दिख रहे हैं, अब देख पेशावर कांड का नायक किसे कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेशावर कांड का नायक कौन थे, चंद्र सिंह गढ़वाली। अब आए समझ में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं सर, दिख गए। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए, मैंने कहा था भैया ये चीज़ याद कर लो, मैंने कहा था श्रीदेशी सुमन है 44, 1944 हो गया। कब, जुलाई का महीना था, 25 तारीख थी, तो 25 जुलाई देखो कहीं, 25 जुलाई 1944 आ गया ना। ऐसी चीज़ें भैया भूलने की जरूरत नहीं। कत्यूरी वंश का संस्थापक, कत्यूरी, ठीक है, ठीक है। कत्यूरी से क्या समझना, कितनी बार बोला मैंने बसंत का मौसम आया, ठीक है, क्या कत्यूरी, कत्यूरी मैंने कहा था कितनी बार बोला बसंत का मौसम है, तो कत्यूरी क्या थे, बसंत देव क्या थे, इनके संस्थापक थे, ठीक। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया, देखो शोभन सिंह जीना, तो आपको याद है ना, मैंने क्या कहा था, जब उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था, तो मैंने बोला था कि शोभन सिंह जी, हमें जीना है, उत्थान हो रहा है हमारा, तो हम किस लिए उत्थान करते हैं, मैंने कहा जीने के लिए करते हैं, उस टाइम बताया था आपको। तो शोभन सिंह जीना हो गया, इतनी चीज़ में समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद डेट देखनी पड़ती है, मैंने कहा था जो है 1988 की बात चल रही, मैंने कहा ये भी बताया था, कब की बात चल रही, 1988, लास्ट चलता है मई में महीने का, तो 30 और 31 मई 1988, शोभन सिंह जीना, हमें उत्थान करना है, तो उत्थान का मतलब क्या होता है, हमें जीने दो, शोभन सिंह जीना हो गया। अब होता कब है, 30 और 31 मई 1988 को, याद हो गया, ऐसे याद करो आपको याद रहेगा, हो गया ना। अब देखते हैं उसके बाद, उसके बाद क्या कह रहा है,
राज्य का प्रथम सेनानी स्वतंत्रता सेना में कालू सिंह मेहरा और कौन? ग्वारखिया उड्डयन कहाँ है? अब देखो ग्वारखिया उड्डयन कहाँ है, बच्चे क्या करते हैं वो बताता हूँ मैं। ग्वारखिया उड्डयन, अरे उड्डयन तो मैंने देखा था, तो भैया अल्मोड़ा करके आ जाता हूँ। क्या कहेंगे? अल्मोड़ा करके आ जाता हूँ। बेटा वो लाखों उड्डयन है यार, वो लाखों उड्डयन है। ये है ग्वारखिया, तो ये चमोली में है। क्या उसके बाद उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन, ठीक है, इस गठबंधन इसकी क्या थी यहाँ उस टाइम पे पार्टी थी। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा था? गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया, किसके द्वारा किया था? सर्वदलीय मतलब सभी दल। तो याद रखना सब दल को एक साथ करने के लिए डोला पालकी आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखना जयानंद भारती। किसने चलाया था डोला पालकी आंदोलन? ये डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? शिल्पकारों से, ठीक है, इनको इनके अधिकार मिल सके। तो सभी दल, एक जितने भी दल हैं उनको एकत्र करने की बात किसने की? जयानंद भारती। इस तरह से आप समझ में आ सकता है आपके। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? ये देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मतलब देहरादून में जब प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्ति करना। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा था यार जब हमारा प्रजामंडल का मतलब क्या है कि जनता को लिए हुआ ना, ये जनता को राज्य की कुशासन से क्या करना? मुक्त करना, ठीक है। यहाँ पे वो लोग क्या कहते थे कि हमें जनतंत्रात्मक शासन चाहिए जिसमें क्या हो, लोग जो हो वो क्या शासन करें, न कि राजा की बात चल रही थी। तो याद रखना क्या करना था? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्ति, ठीक है। फिर क्या है देखो, निम्नलिखित में से उसकी राजधानी जिले में कौन सम्मिलित है? देखते, कनकपाल नहीं, अजयपाल नहीं, तो सीधे सोमचंद दिखते ही राजबुंगा का किला खत्म, ठीक है। राजबुंगे का किला किसका? सोमचंद का, 50वां। उसके बाद क्या है? गढ़ सेवा संगठन किसकी गठन किसके द्वारा किया? भाई देखो मैंने कहा था ये क्या, गढ़ देश सेवा संघ, इसकी गठन कब करा गया, मतलब किसके द्वारा करा गया? कहा तो श्रीदेव सुमन द्वारा। कहाँ करा गया था? दिल्ली में किया गया था। बाद में इसका नाम क्या बदल के चले हो गया था? हिमालयी सेवा संघ हो गया था। और कब करा गया था पूछा जाता तो यार श्रीदेव सुमन की बात आ रही है, तो ये कब? 1938 की बात चल रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या दिख रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष मैंने कहा क्रांति आती है तो कौन थे कहेंगे? तो देवी दत्त पंत। तो कहीं दिख रहे हैं देवी दत्त पंत? नहीं, ये बेटा डीडी पंत, इस तरह से भी आपको दे सकते हैं पेपर में। तो देवी दत्त पंत कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष, ठीक है। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव और पशुओं के चित्र मिले। अरे यार लाखों गुफा जो बाड़ी छीना के दलबैंड में स्थित है, कहाँ? अल्मोड़ा में। ये तो क्या कॉमन सी बात है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। अब बताओ, पहला लिखित उल्लेख उत्तराखंड के उसमें मिलता है कि लिखा है, तो कहाँ से? ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड के संबंध में जो लेख मिला वो कहाँ से मिला? ऋग्वेद से मिला। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि कहा गया? तो ये भी किस ग्रंथ में कहा गया कहोगे? तो ये ऋग्वेद में। दो चीज़ें आपको याद करनी है क्या? एक तो पहला लिखित लेख कहाँ से मिला है, लिखित उल्लेख मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। और दूसरा कह रहा है कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड देवभूमि और लिखित लेख दोनों ऋग्वेद से मिले। गढ़वाल के लिए केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द ये कहाँ पे है? ये है आपका क्या कहा मैंने? दोबारा पढ़ो। गढ़वाल के लिए केदार खंड, ठीक, और कुमाऊं के लिए मानस खंड का उल्लेख कहाँ है? तो स्कंद पुराण में। देखो पुराण, ठीक है, और अण। देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? केदार खंड, अणो आ गया और अणो आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा किसमें अणो आ रहा है। क्या कहा? किसमें अणो आ रहा है, आप उसको ले लो। तो याद रखना किसमें आ रहा है? स्कंद पुराण। हो गया, चलो सर इतना आपने बता दिया, हम खुश हो गए, ठीक है। खुश हो? अरे यार दोबारा से देखना पड़ेगा ये तो, ठीक है। यहाँ से देखते दोबारा। उत्तराखंड के प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है कहाँ से मिलता है कहोगे? ऋग्वेद से। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया? भैया ऋग्वेद में आया। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख है। मैंने कहा अणो दिख रहा है तो स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या गया? बेटा एक चीज़ बताओ, हरिद्वार कहाँ है? गढ़वाल में। तो गढ़वाल के लिए क्या प्रयुक्त होता है? केदारखंड। हो गया खत्म। इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई, इतना हमारे पास ना टाइम है, ठीक है।
उसके बाद स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक, अब यार ऑब्वियसली बात है स्कंद पुराण दोनों में चल रहा है, वहाँ माया क्षेत्र हल्द्वानी हरिद्वार आ गया तो केदारखंड या मानस खंड आ जाएगा, बस हो गया। इतना सोचने का समय नहीं है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मुनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास स्थित है। अब किसके पास स्थित है? तो अलकापुरी। ये तो याद है, या तो भैया क्या बच्चों वाली क्वेश्चन पूछते रहे हो, आप भी कह रहे हो सर ये तो बच्चों वाला कर दे, तो कहाँ है? अलकापुरी, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, विशिष्ट गुफा व विशिष्ट कुंड स्थित है, ठीक है। अब यार ये कहाँ था? अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि विशिष्ट गुफा और विशिष्ट कुंड का है, तो याद रखना है, कुछ नहीं समझना है हमने। टिहड़ी में क्या है? टिहड़ी में प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग है? तो यार भृगतुंग मैंने कहा था, भृगतुंग, तुंगनाथ किस तरफ को है? बद्रीनाथ, सॉरी केदारनाथ की तरफ है, बताया था ना। तो याद रखना कौन है? केदारनाथ। उसके लिए रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? बाणासुर, भाई बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बाणासुर की राजधानी। देखो सर, जोशीमठ, ठीक है। बाण कौन चलाता है? जो जोशीला होता है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मानना होता है, वही है। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, तो वो भैया क्या हुआ? तो उनका क्या हुआ? जन्म कहाँ हुआ? अरे यार ये तो कर्णाश्रम हुआ। लॉजिक की बात इतना क्यों सोचा? हम 10 बार बता चुके हैं सर। बिल्कुल सर जी, आपने तो बता दिया, ठीक है। 64 भारत के वन पर्व में, सॉरी महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? अरे यार फिर वही बात। अब यहाँ पर आदमी अलकापुरी करके आ जाता है, क्या आ जाता है? अलकापुरी, लेकिन ये नहीं है। तो इसका आखिर रियल आंसर क्या है? श्रीनगर है। मतलब महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु बाहु के लिए लगता है श्री, क्या लगता है? बाहु, तो श्री लगता है, तो सुबाहु। तो जब आएगा महाभारत के वन पर्व में, जो आपका राजा सुबाहु था, सुबाहु का मतलब क्या होता है? श्री, तो श्रीनगर थी, ठीक हो गया। बिल्कुल सर, वाह क्या मजा आया। गोरखा कालीन नैथड़ा का किला कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या कहा मैंने? गोरखा कालीन नैथड़ा का किला कहाँ है? तो याद रखना है नैथड़ा, तो अड़ा दिख रहा है कहीं पीछे लिखा हुआ, तो अल्मोड़ा। भाई इतने इजी से समझा रहे हो, क्या मज़ा आ रहा है? कमेंट करो जल्दी जल्दी भाई। क्या कहा मैंने? गोरखा कालीन नैथड़ा, अड़ा आ रहा है ना, तो कहाँ दिख रहा है? अल्मोड़ा है, क्या है? अल्मोड़ा है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया? उत्तर कुरु शब्द किस ग्रंथ में? अब दिख रहा है भाई, ऐतरेय ब्राह्मण, क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग करा गया होगे? तो क्या शब्द है वो? जल्दी बताओ यार, अभी बता दिया हम लोगों ने। उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसके लिए करा गया? ऐतरेय ब्राह्मण। उत्तर में चलेंगे तो ब्राह्मण चलेंगे, ठीक है। अल्मोड़ा के जाखन देवी के मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो भाई ये तो यक्षों की होती है, तो पता रखा, ठीक है। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? अब बताओ, कनकपाल किस वंश का शासक था? अरे यार सर ये तो भाई, ये तो ऐसी बात होगी, सब बताने के बाद आप मजाक करते हो। तो कौन सा भैया जल्दी बताओ, तो क्या है? पवार वंश, ठीक है। तो कनक ते सौगनी पवार वंश है भाई, ठीक है। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? भाई ये इंपॉर्टेंट है। तो यार मोहम्मद तुगलक कहा जाता है दीपचंद को, देवीचंद को, सॉरी, किसको कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक। तो याद रखना है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो देवीचंद, ठीक है। ये याद रखना, जब मोहम्मद तुगलक की बात आएगी तो जेंडर अलग होगा, क्या लगा जाता है? देवी लगा जाता है। तो मोहम्मद तुगलक, देवीचंद। चंद्र राजाओं का, अरे ये तो भाई क्या है? गाय है। राज्य चिन्ह क्या है? गाय। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह गाय, बिल्कुल। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने करी? ये इंपॉर्टेंट है, अभी फंस जाओगे तुम। अब नंदा देवी, भाई नंदा देवी की स्थापना कौन करेगा? जिसके पास क्या होगा भाई? ज्ञान होगा, तो ज्ञानचंद ने। समझ गए? मैंने कहा अल्मोड़ा में नंदा देवी यार, देवी की कौन करेगा भाई स्थापना? तो भैया वही करेगा जिसमें ज्ञान होगा, तो ज्ञानचंद। निम्नलिखित में से किस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है? ओ भाई कार्तिकेयपुर।
कौशेष्टान हो रहा है ना, मैंने कहा था जब भी प्रथम की बात आती है तो प्रथम जो शब्द होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कौ से स्टार्ट होता है, कौ खौ गौ गो। तो कार्तिकेयपुर, ये समझ में आना चाहिए भाई। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा, अब ये भी बताई थी मैंने। तो बताओ भैया इसकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत। मैंने ये कहा था कि कार्तिकेयपुर एक ऐसा है राजवंश जिसकी जो राजभाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत थी। ये बता चुका हूँ तुम्हें मैं, ठीक है, लापरवाही मत करना। अब ये बताइए, देखो उसके बाद क्या लिखा पड़ा है। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। अरे यार गुरु एक चीज बताओ, उत्तराखंड में सबसे जो प्रसिद्ध संत थे कौन थे, कौन आए हैं, गुरु शंकराचार्य जी आए। तो याद रखना अभी शंकराचार्य जी की कहाँ पर 1820 में मृत्यु हुई थी, कहाँ थे वो, 1820 में मृत्यु हुई। कहाँ अभी उनकी जो शिले मतलब एक तरह से कहा जाए मूर्ति कहाँ बनी, केदारनाथ में बनी। तो भाई किसके बारे में बात करेंगे, तो या ऑब्वियसली बात है भाई कौन है वो, केदारनाथ में है तो कौन है, गुरु शंकराचार्य। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली किसने शुरू करी, तो ये तो भैया चंदों ने सबसे पहले ही पढ़ाया है। ये चीज़ें ध्यान उतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उत्तराखंड पर शासन करने वाली राजनैतिक शक्ति कुलिंद समकालीन थे। मैंने आपको बताया था कुलिंद किनके समकालीन थे, कहा था मैंने कुलिंद, तो याद रखना मौर्यों के समकालीन थे। कौन थे कुलिंद, किनके समकालीन थे, मौर्यों के। फिर उसके बाद क्या, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं, मतलब सुमिलित का मतलब जो मिलता नहीं। वीरभद्र, अब वीर था तो याद रखना वीर कौन होते हैं, ऋषि होते हैं। ये तो चलो सही है, ठीक है, पहला सही है। गोविषाण काशीपुर, मोर ध्वज ये कहाँ था, मोर ध्वज कोटद्वार, ठीक है। कालो डांडा ये टेहड़ी में नहीं है, तो कालो डांडा आखिर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए। देखो दोबारा से पढ़ना है, वीरभद्र ऋषिकेश में, गोविषाण काशीपुर, मोर ध्वज कोटद्वार, ठीक है, मोर ध्वज कोटद्वार। मोर का ध्वज लोग कहाँ लगाएंगे, कोट में, हो गया। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट का जन्म उत्तराखंड में, बिल्कुल। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ, नहीं। पांडवों ने स्वर्ग, देखो चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। ये तो भैया आपको पता है कि भाई जो चक्रवर्ती भरत थे उनका जन्म उत्तराखंड में, पहला, ठीक है। और आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में नहीं, ये बाहर से आए थे। कब के समय आए थे कहोगे, तो कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में आए थे, ठीक है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा जो है वो सही है 78 का, ठीक है। तपोवन में किसने तपोवन में किसने तपस्या करी, कहा था मैंने, कहा ये कहते लक्ष्मण जी ने तपोवन में, ठीक है, लक्ष्मण जी ने। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त हिमवंत है, ठीक है। जो मैंने कहा था ये पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य थे उनके लिए क्या प्रयुक्त किया जाता था, वो क्या लगा लाते थे, हिमवंत। आदि शंकराचार्य ने जब केदारनाथ तीर्थ में दहेज, मैंने अब भी बताया था आपको, तो याद रखें कितना 800 देखो 820 ईस्वी में कहा था मैंने, कितना कहा था, 820 ईस्वी में इन्होंने क्या कर रखा था, अपना देह कहाँ, केदारनाथ में त्यागा था। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, मैंने बताया था अमोद भूति, ठीक है। भूत निकाल देता था जो दूसरों का, तो वो कौन है, अमोद भूति, बताया था मैंने। दुष्यंत और शकुंतलन का प्रेम संग कहाँ हुआ था, अभी यार तो ये कर्णाश्रम में हुआ था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि भरत का जन्म कहाँ हुआ था, कर्णाश्रम में हुआ था, ठीक है। किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने कहा था किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो फतेह शाह। उसके बाद क्या हो रखा, देखो किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे, मैंने क्या कहा था, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे, उसका नाम क्या था, मैंने बताया था आपको, फतेह शाह। फतेह करके जो आदमी नवरत्न लेके आता, नवरत्न का मतलब आपको फतेह करना पड़ेगा लोगों को, तभी आपके पास नवरत्न आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, क्या कह रहा है, किस गढ़वाली शासक के उसमें नवरत्न थे, तो फतेह शाह, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे, कौन सा गढ़वाली शासक था जिसके उसमें नवरत्न थे, नवरत्न कौन, जो फतेह करेगा हर किसी पे, तो वही पाएगा नवरत्न। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई, मैंने बताया था कि संगोली जब गोलियां चली थी उसकी संधि हुई थी 1816, मैंने ये कहा था जब संगोली की बात आए तो 2 माइनस कर देना, ठीक है। तो संगोली में क्या है 18 और 16 थी, तो 1816 में क्या हुई, संगोली की संधि हुई थी। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था, तो 1804 में।
बहुत बच्चे 1803 करके आते हैं, लेकिन गोरखाओं ने, ठीक है, गोरखाओं ने पूर्ण अधिकार, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब करा गया था? तो याद रखना 1804 में, टिहरी रियासत का भारत में। ये तो भाई बच्चा बच्चा था 1949 में। गढ़वाल के इतिहासकार में झांसी की रानी की संज्ञा किसको दी गई? देखो भाई, ये मत कह देना कि कर्णावती। कर्णावती कौन थी जिसको नाक कटकी दिया गया? तो तीलू रौतेला को क्या दिया गया था? तीलू रौतेला को दिया गया था क्या? बताओ। बिल्कुल सर, तीलू रौतेला जी को क्या दिया गया था? झांसी की रानी का क्या दिया था? संज्ञा दी। किसको? तीलू। तेल निकाल देती थी अच्छे अच्छों का, तो याद रखना तेल कौन निकाल देती थी? तीलू रौतेला, समझ में आना चाहिए। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? अब यार, जब अशोक चल कब आया था कहोगे? कब की बात है? अशोक चल कहाँ का था? नेपाली से था, वो था ये नरेश था। कौन? अशोक चल। इसने कब आक्रमण करा? मैंने बताया था 1191 में क्या करा था इसने? कहाँ अटैक करा था? कहाँ? उत्तराखंड पर, ठीक है। और कुछ क्षेत्र इसका लिए कब? नेपाली राजा अशोक चल ने कब? 1191। कौन नाक कटकी? मैंने कहा कर्णावती। अब आया ना। कालसी देहरादून, देखो कौन नाक कटकी रानी के नाम से जाने जाता है? तो कर्णावती। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ कि जो कालसी में जो अशोककालीन मिली थी उसकी भाषा कौन सी थी? अगर बता दोगे तो भैया 500 रुपये। तो फिर प्राकृत, ये तो भैया पता। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, मैंने बताया था, 3 बार बता चुका हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ कहोगे? तो याद है केदारनाथ में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब करा? क्या क्वेश्चन है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब करा? देखो, गोरखाओं ने करा था 1790 में, कुमाऊं पर असली अधिकार कर लिया था, ठीक हो गया। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब करा? यार, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण करा था 1398 में। कब? 98 में करा था। निम्न में से किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण, देखो कुमाऊं का स्वर्ण काल किसको कहा जाएगा? स्वर्ण काल कहा जाता है जगत चंद। यार, जब स्वर्ण आएगा तो भाई स्वर्ण का मतलब क्या है? जगत ही चमकेगा ना तुम्हारा। तो याद रखना कुमाऊं का स्वर्ण काल किसको? जगत चंद। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना तो भीष्म चंद था जिसने क्या कराया था? खगमरे का निर्माण करवाया था। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाई? तो अब यार एक चीज़ बताओ, जो बहुत ही तगड़ा होगा, जो हर किसी को दर्शन दे दे, मतलब जो ऐसा कर सकता है, तो कौन है? सुदर्शन शाह। कौन था वो? सुदर्शन शाह, जिसने क्या करा? टिहरी से हटाकर राजधानी, मतलब श्रीनगर से हटाकर टिहरी राजधानी की। तो याद कर सकते हैं कि बताइए सुदर्शन शाह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑब्वियसली टिहरी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जिसका हम मजाक बनाते हैं वो क्या होता है? कृति शाह। जिसका हम मजाक बनाते हैं, मजाक का मतलब उसकी हमने क्या करनी है? कृति, कहते हैं ना कृति, किरकिरी कर देना, तो वही CSI था, ठीक है, उसी को दिया था। कौन था वो? कृति साहब। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करके शासन काल में हुई? मतलब अंग्रेजी की शुरुआत किसके शासन काल में? अंग्रेजी, भाई जो प्रताप होगा, ऑब्वियसली बात है। कौन होगा? जिसमें अंदर प्रताप ही होगा भाई, ऑब्वियसली बात है। तो अंग्रेजी शिक्षा किसके संबंधित है? प्रताप होगी। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्यायपूर्ण था। इस अत्याचारी को क्या कहते? अब ये गोरखाओं से है तो गोरखा ही हो जाएगा, मोरखा ही क्यों होगा? ये भी नहीं होगा तो गोरखा ही हो जाएगा। गोरखों से है तो पिछली बार गोरखा ही हो जाएगा। उसके बाद विशोन नामक पर्वत पर क्या स्थित है? देखो, विशोन गुफा, विशिष्ट आश्रम है और विशिष्ट गुफा, तीनों सब चीज़ें हैं। अच्छा, विशोन जो नामक पर्वत है ये कहाँ है? तो ये टिहरी गढ़वाल, इतना भी आपको याद होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिलते हैं? मतलब कुषाणकालीन अवशेष, ठीक है, कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते देखते हैं। वीरभद्र ऋषिकेश थे, बिल्कुल मिलते हैं। मोरध्वज कोटद्वार से, बिल्कुल यहाँ से तो मिलते हैं। तो उपयुक्त सभी जगहों से क्या मिलते हैं? कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं। फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ कि कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो वीरभद्र, ये चीज़ें बता, इनमें से इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? जो वीरभद्र कहाँ है? ऋषिकेश में। मोरध्वज कहाँ है? कोटद्वार में। गोविषाण कहाँ? काशीपुर। ये चीज़ें पूछी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था इसको, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जगह से क्या मिलते हैं? कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं,
ठीक है। ज़्यादातर अगर उपरोक्त सभी जगह आते हो तो आप उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तब की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर ऑप्शन क्या होते हैं, 100 में से 98 समथिंग तो ये सही होते हैं, 2% का मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। याद रखना कहाँ है, अभी तो छाप दिख रहा है कि कुषाणकालीन अवशेष कहाँ है, तो वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज हो गया कहाँ, कोटद्वार, और काशीपुर कहाँ, गोविषाण। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा मैंने, परमार, उसके बाद क्या, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब करी। मैंने ये कहा था कि जब कनकपाल आएगा तब चांदपुर गढ़, मैंने आपसे इतना बता दिया कि जब परमार वंश की स्थापना की बात आएगी। चलो ये बताओ पहली बार परमार वंश की स्थापना किससे की। मैंने क्या कहा था, जब परमार वंश की बात आएगी इसका संस्थापक कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मारना है, कहाँ मारना है, कानों पे, तो परमार मारा है, किसने मारा है, कानों पे, तो कनकपाल। इसने कहा है कि चांदपुर में कब की, किसकी, परमार वंश की स्थापना चांदपुर में कब करी, ठीक है। तो याद रखना मैंने इतना बता, 88 तो याद है आपको, तो 688 ईस्वी में, ठीक है, बिल्कुल। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि का निर्णय, ये तो चंदों के समय स्टार्ट हो गया था। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ, मतलब जन मतलब लोगों के बीच, तो याद रखना वो कौन थे, नरेंद्र थे, जिन्होंने नरेंद्र शाह के उसमें क्या हुआ था, प्रजामंडल के लिए जन आंदोलन काल की स्थापना हुई, ठीक। फिर है प्रजामंडल शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई, मतलब प्रजामंडल शासन के लिए, ठीक हो गया, प्रजामंडल शासन के लिए। भाई और यार इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि जन आंदोलन क्यों हुआ प्रजामंडल के लिए, तो नरेंद्र शाह ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। कब हुआ था, 1939, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रजामंडल प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए कब, 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में, तो 1939 में नरेंद्र शाह की उसमें हुई, प्रजामंडल के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या कह रहा है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाएगा। ब्रिटिश हमारे उत्तरांचल को आगरा और अवध का अंग कब बनाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ। देखो क्या कहा, क्वेश्चन आपको आंसर खुद दे देगा, क्या लिखा है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, कितने हैं, आगरा है और अवध 2 हैं, तो 1902 खत्म। मतलब उत्तरांचल को आगरा और अवध, अवध दो ही तो है ना प्रांत, ठीक है, अंग, तो इसका अंग कब बनाएंगे कहोगे, आगरा और अवध का, 1902। पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया। अच्छा अब देखो, अब इसमें से तुम बता सकते हो क्या, तुक्का बिठाओगे, हाँ आप क्या कहोगे, सर उपयुक्त सभी, देखो यही सही है। गढ़ राजवंश काव्य बिल्कुल करा जाएगा, गढ़वाली था। सूर्य सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय काव्य, इंपॉर्टेंट, अच्छा बात, मानोदय काव्य है, फिर सुदर्शनोदय काव्य और गढ़ राजवंश काव्य, ठीक है। एक तो गढ़ राजवंश था और एक मानोदय काव्य हो गया और एक सुदर्शनोदय काव्य हो गया, उपयुक्त सभी इसका। गढ़वाल का पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध कब हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु। अब देखो खुगमुरा में गोरखाओं और किस राजा के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, तो याद रखना प्रद्युम्न शाह, ठीक है, द्युमन याद करना, द्युमन के साथ हुआ किसका, गोरखाओं का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कब हुआ था कहा गया, ये हुआ था आपका, वही चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई। अब इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, कब हुआ कहो, तो 14 मई 1804। मैंने बताया था कैसे, आपको याद रखना है, ये 14 में 4 जो 18 और 4, ठीक है, तो फिर बचा था 4 ही जोड़ा था ये, तो 14 मई 1804 क्या हुआ था, 14 में 1804 का खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें कौन मर गया था, प्रद्युम्न शाह मर गया था। किस किस के बीच हुआ, गोरखाओं प्रद्युम्न शाह के बीच में हुआ था, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है,
निम्न कथनों में से कौन सही है? चंद्रवंशी के संस्थापक सोमचंद्र थे, बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद्र ने करी, बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली, बिल्कुल, तभी तो गरुड़ ज्ञानचंद्र कहे जाए। तो इसका है 1 2 3 सब सही। फिर है निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य, क्या लिखा है? निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो भाई यहाँ पे अभी किसकी बात चली? तो राज तरंगिणी में। तो राजा मतलब क्षेत्र जीता ना, तो क्या बनेगा? और राजा बन गया। तो याद रखना किसके द्वारा? राज तरंगिणी, ठीक है। इसके द्वारा क्या कर रखा है कहोगे? जो ललितादित्य राज्य था उसकी मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख है। कुमाऊं परिषद का इम्पोर्टेंट था, गढ़वाल में विलय कब हुआ? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ कुमाऊं परिषद का गढ़वाल में विलय कब हुआ? 1926 में हो गया था। 1916 में इसका क्या हुआ था? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। 10 साल बाद इसका विलय कांग्रेस में हो गया, बता रखा है, ठीक है। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अब यार ये तो मैंने बताया था, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई, क्योंकि 1914 में क्या हो गया था कहोगे? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ये तो भाई बच्चों का खेल है। कोटा खरगा आंदोलन किससे संबंधित था? बताओ, कोटा खरगा आंदोलन किससे संबंधित था? तो याद रखना भूमिहीनों से। इसके अंदर के क्या करना था कि भूमिहीनों को क्या देनी थी? जमीन देनी थी। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1870 में। 1870 में क्या हुआ था? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। कब हुई थी अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना? तो क्लब की स्थापना 1870 में, ठीक है। चंदोला सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की? गांधी आश्रम देखो, श्रीदेव सुवन कब आए थे? 1938 की बात है, श्रीदेव सुवन के साथ, है नहीं? तो याद रखना 1 साल पहले, तो 1937 में किसके द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना करी? ये पूछा जा सकता था, शांतिलाल त्रिवेदी। देखो, जो लोग शांति की तरफ ज़्यादा जाते थे उन्हीं की तरफ क्या थे? गांधी जी क्या करते थे? प्यार बढ़ाते थे, ठीक है। जो शांति की तरफ गए उन्हीं की तरफ गांधी जी ने क्या करा? प्यार बढ़ाया। तो वही चीज़ें होती, शांतिलाल त्रिवेदी जी थे, ठीक है। इन्होंने कहा सोमेश्वर अल्मोड़ा में कहा? चंदोला के पास, ठीक है, 1937 में करी, ठीक है। और जागरूकता के लिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का नाम सुनते हैं 1870, आपको याद रखना। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ? जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानी स्वतंत्रता सेनानी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बताओ, पेशावर कांड कब हुआ जिसमें क्या हुआ था कहोगे? हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया। तो भाई पेशावर कांड कब हुआ? 1930 में हुआ, हो गया, इंपॉर्टेंट था ये भी। उसके बाद लास्ट क्या कह रहा है, ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है देखो, पेशावर कांड से प्रभावित किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा? अभी यार उस टाइम पे कौन थे? आपसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछा जाता है कि भाई गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी? तो याद रखना, लोग क्या करेंगे? महात्मा गांधी। ज़्यादा लोग क्या कहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। भैया जब पहले उसको देखो तो सही, कुछ भी लिख के नहीं आना है, आपको याद रखना है। जब ऐसा हुआ था कि संपूर्ण देश में गढ़वाली मतलब पेशावर कांड हुआ था, निहत्थे लोगों पे गोली चलाने से मना करा था, लेकिन उन्हें फिर भी मारा था। इसी को क्या कहते थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड का कांड कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखना कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक हो गया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कब गोली चलाने से मना करा अफगान सैनिकों पे? 1930 में। चंदोला में शांति लाल त्रिवेदी ने कब गांधी आश्रम की स्थापना की? 1937 में। और राष्ट्रीय राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग 1817 में। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1912 में, हो गया। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या रखा देखो, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया? इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? अमृतसर कांग्रेस में किन ने? तो याद रखना, मैंने बताया था, एक थे सूर्या और एक थे लाल। तो सूर्या और लाल थे जिन्होंने अमृतसर कांग्रेस में 1919 में गढ़वाल के 2 नेताओं ने भाग लिया। वो कौन थे? एक थे सूर्या और एक थे लाल। तो अनुसूया प्रसाद बहुगुणा और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। याद रखना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस में किन 2 नेताओं ने भाग लिया? तो याद रखना 2 थे, अनुसूया प्रसाद थे और एक मुकुंदी लाल थे। 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड में से थे। 1930 में गांधी के 78 सत्याग्रह 78 नमक मतलब वही दांडी यात्रा में कौन थे? उत्तराखंड के भी सत्याग्रह थे, ठीक है। देखो मैंने बताया था उसमें राम भैरव दत्त और खड़क बहादुर,
तीसरे का नाम आपसे मैंने पूछा था ना अभी, तो याद रखना। ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। उपयुक्त सभी थे, ठीक है। उपयुक्त क्या है, सभी है, ठीक हो गया। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना करी? ठीक है। तिलक और एनी बेसेंट से हम मतलब तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने होम रूल लीग की स्थापना? देखो, विक्टर मोहन जोशी ने करी, बद्रीदत्त पांडे ने भी, और चिरंजीव। यार एक चीज़ बताओ, होम रूल लीग की स्थापना करी तो कब करी? उसके बाद क्या देखो, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना मतलब आंदोलन चलाया? तो तीन थे, एक मोहन थे, एक बद्रीदत्त पांडे हो गया और चिरंजीव लाल, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे, मोहन और चिरंजीव लाल, उपयुक्त सभी। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी? अब यार एक चीज़ बताओ, कौसानी में कौन आई थी? गांधी जी की जो शिष्या थी, भाई ऑब्वियसली बात है, कौन थी वो? सरलाबेन थी, तो हो गया सरलाबेन ने, ठीक है। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्नलिखित में उत्तराखंड में कौन शामिल थे? गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ, पहली बात तो ये बताओ। तो 1903। कौन थे? भवानी सिंह, याद रखना। क्या बोला? गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ? डकैती कांड हुआ था 1930 में। कौन थे निम्नलिखित में से उत्तराखंड में से? तो याद रखना भवानी सिंह, ठीक। 19 फिर है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व तिरंगा फहराया? मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आदमी इसमें कन्फ्यूजन, क्या कुंती देवी थी या बिसंती? देखो, बिस्नी देवी साथी और कुंती वर्मा थी। अब होता क्या, देखो, कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात करी गई थी। इसने कुंती वर्मा ने तिरंगा नहीं पहना था क्या अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में। इनको क्या किया था, इनको अंग्रेजी सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने की क्या कर रखा था, आदेश लगाया था। रीजन क्या है? बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में ही क्या करा गया था, अल्मोड़ा में नगर पालिका के नेतृत्व के नगर पालिका में तिरंगा फहराया गया था, ठीक है, बिल्कुल सर। किस महिला आंदोलनकारी को 1900 देखो आया ना 1932 में, किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए? मैंने अभी बताया तुमको, किसमें? कुंती वर्मा, ठीक है, अभी बताया मैंने कुंती वर्मा। कब, ये नहीं बताया था बट मैंने, लेकिन ये नहीं बताया ना कब, तो याद रखना 1932 में, ठीक है, बिल्कुल। फिर क्या है देखो, उसके बाद क्या है देखो, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नामक गीता की भूमिका निभाई? देखिए, तो भैया 12 दिन थे केवल। अब आपसे पूछा गया गांधी जी ने 12 दिन में किस पुस्तक या गीता की भूमिका निभाई, अनाशक्ति योग कब दिखाई? 1929 में, इस तरह से पूछ सकता है। अब बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद और चिरंजीला के नेतृत्व में 40,000, मैंने भी बताया था 40,000 लोगों ने क्या बागेश्वर के सरयू नदी में कुली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर थे उसको बहा दिया गया था। घटना कब की है? मैंने ये बताया था भैया, देखो ये चीज़ें कब की थी, कहोगे तो याद रखना, पहली बात तो जनवरी की चल रही, बिल्कुल चल रही है, तो 13-14 जनवरी था, बिल्कुल था। अब देखो, कन्फ्यूजन ये चीज़ें होती है, आपको सिर्फ इतना याद है, जब भी कुली बेगार प्रथा की बात आएगी तो याद रखना 1921 याद रखना। उसके अलावा आपको समझ में आ, जनवरी का महीना 13-14 जनवरी, तो याद रखो, दिख गया ना, बस इस तरह से पढ़ने का, तब भैया तुमको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कुछ समझ में आया? बिल्कुल सर। फिर क्या है, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक समाचार प्रकाशन का? देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत गढ़वाली नामक समाचार साप्ताहिक प्रकाशन, गढ़वाली नामक समाचार देहरादून से कब हुआ कहोगे? तो याद रखना 1905 में। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905, तभी क्या हुआ था कहोगे? देहरादून से राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न गढ़वाली नाम, अरे सीधी बात है, गढ़वाली नामक साहित्य, गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ? देहरादून से। कब हुआ? 1930 में हुआ, ठीक है, सॉरी 1905 में हुआ। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन दो सगी बहनें हैं जिन्होंने सूर्योदय का प्रचार प्रसार किया? भाई ये तो बिल्कुल ईजी है, कमला और बसंती है, इसमें कोई कहने की बात आपसे नहीं है, ठीक है, कमला और बसंती। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, नहीं तो मैं तुम्हें रोज़ नहीं दूंगा। कम बसंती कहते थे ना, मैं तुझे गुलाब नहीं दूंगा, तो वही चीज़ है। गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब करी और गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा कब करी, ठीक। अब देखो, मैंने कहा था गांधी जी
उसके बाद क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा, गांधी जी ने, मैंने कहा था यार, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा करी, बिल्कुल करी। गढ़वाल की भी यात्रा करी, बिल्कुल करी। 1929 में करी, बिल्कुल करी। ठीक है, 1929 कैसे याद करोगे, गांधी जी आए थे 1919 में, याद कर लो तो 1929 में। अब मैंने कहा जब आप गांधी जी यहाँ आए थे तो वो गर्मी के टाइम में आए, तो जून के महीने में आए थे। तो जून के महीने में आए थे तो 14 जून, ठीक, से 2 जुलाई तक, ठीक है, 1929 में, 14 जून से 2 जुलाई तक, और 1929 में। सिमिलर वे गढ़वाल में कब गए, 1929 में जाएंगे। अब ये जाएंगे गढ़वाल में, जाते हैं गढ़वाल में, जाते हैं ठंडियों का समय, ठंडियों के समय मतलब अक्टूबर में, बिल्कुल ठंडे भी नहीं बिल्कुल गर्म भी, अक्टूबर में गए। और 16 से 24 अक्टूबर तक, क्या 16 से 24 अक्टूबर तक गांधी जी गढ़वाल में उन्होंने यात्रा करी। कुमाऊं में 14 से 2 जुलाई, जून, हाँ 14 जून से 2 जुलाई, ठीक है। यहाँ पूरा एक महीना देखो, 14 जून से 2 जुलाई, ठीक है, नहीं आधा महीना बस समझो। और 16 से 24 अक्टूबर तक ये गढ़वाल में। गढ़वाल में याद करने का बड़ा अच्छा तरीका 16 और 16 से 24 अक्टूबर, ठीक है, ज़्यादा दिन गढ़वाल में नहीं रहे, ठीक है, 16। और अगर बात करते हैं तो टोटल 8 दिन वहाँ रहे गढ़वाल में, तो 16 से कितने 24 अक्टूबर तक गढ़वाल में रहे। यहाँ पे रहे कितने, जुलाई मतलब जून 14 को रहे, 14 जून से लेके कहाँ तक, जुलाई तक, जुलाई के 2 तारीख तक का ये रहे थे, ठीक है, 1929 की बात है। ठीक हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। शक्ति चलो अल्मोड़ा से हुए, कर्मभूमि लैंसडाउन से हुआ, युगवाणी कहाँ, देहरादून से। गढ़वाली कहाँ से हुआ, गढ़वाली अभी तुम लोग को मैंने बता रखा है, गढ़वाली जामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो देहरादून से हुआ था, बिल्कुल। तो याद रखना इनमें से गलत कौन सा है, गढ़वाली जो श्रीनगर से नहीं देहरादून से हुआ था, ठीक। शक्ति अल्मोड़ा, कर्मभूमि, हमारी कर्मभूमि कहाँ है, लैंसडाउन, डाउन में, कहाँ डाउन में। युगवाणी चलो तो देहरादून से, कोई दिक्कत। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद शल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदू लिखा, ये इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने, ये तो पता है चलो, ठीक है। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। ओ भाई हैप्पी क्लब, तो हैप्पी क्लब की स्थापना, जब आदमी हैप्पी रहेगा तो आदमी हैप्पी कब रहेगा, 1903 में, जब उसको 3 शब्द बोले जाएंगे। देखो मैंने कहा हैप्पी क्लब की स्थापना कब, हैप्पी क्लब की स्थापना कब होगी, जब उसको 3 शब्द मिलेंगे। हैप्पी कब होता है, जब 3 शब्द, क्या आई लव यू हो गए 3 शब्द। तो 1903 में किसने, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद, ठीक है, नाम भी बड़े ईजी हैं दोनों, सेम सेम, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद, ठीक है। कब, 1903 में, जब 3 शब्द मिल गए तो हैप्पी क्लब की स्थापना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन, भाई कालू सिंह मेहरा जी के लिए ताली बजाया जाए। तो 1857 के बाद अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं में, कहाँ काली कुमाऊं, चंपावत की बात चल रहा है, वहाँ पर क्या करा गया था, क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण करा गया था, किसने, कालू सिंह मेहरा, बिल्कुल ताली बजानी चाहिए। डोला पालकी आंदोलन के अरे ये तो भैया जयरन भारती हो गया। 17 जुलाई 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। भाई 1000 क्रांतिकारियों ने, ये भाई अभी बताओ तो हल्द्वानी की बात है, कब की, हल्द्वानी। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए 17 सितंबर का महीना था, 18 क्रांति याद करो, क्या क्रांति याद करो, क्रांति कब, 1857 की क्रांति, और 57 का मतलब 18 सितंबर, तो 18 सितंबर नहीं सॉरी 17 सितंबर 1857 की बात है। किसने को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने किस पर अधिकार करते, तो हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। कहाँ, हल्द्वानी, ठीक है। भाई हल्द्वानी में अधिकार करने की बात आएगी तो 1857 की क्रांति को आपको याद करना, भाई इतना समझ लो, क्या 1857 की आपको क्रांति को याद करना जब हल्द्वानी की बात आएगी, ठीक है। कहाँ की आएगी, हल्द्वानी की बात आएगी तो 1857 की क्रांति को आपको याद करना ही करना है, बस दिमाग में छाप लो भाई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं समझाता हूँ, बस ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, 1938 ईस्वी में
अब यार 1938 में भैया मैंने पहले ही कहा था 1938 किससे संबंधित है? श्रीदेव सुमन से। हो गया ख़त्म। तो भैया पृथक गणदेश सेवा संघ, बस हो गया। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। इसका बाद में नाम क्या? हिमालयी सेवा संघ हो गया था। अबे यार बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, मज़ा आ गया कह रहा हूँ। चलो, पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीनगर गढ़वाल की बात कर मैं आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। ठीक है, क्या उठाएगा? मांग, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन है, उसमें मांग उठाई गई कि हमें अलग राज्य बनाना है, मतलब पृथक राज्य की बात करें तो यार अरे यार श्रीदेव सुमन, भाई कब की बात है? श्रीदेव सुमन की बात है तो 1938 की बात, खत्म। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली बार दिया ना? क्या दिया? पहली बार दिया। तो भैया पहली बार कब दोगे? स्टार्टिंग 1990 में करा था। ठीक है, किसने? उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के विषय से संबंधित प्रस्ताव, प्रथम प्रस्ताव। जसवंत सिंह बिष्ट आएगा तो याद रखना जीरो, जैसा रहे जीरो। तो जसवंत सिंह बिष्ट तो जीरो, जो 1930 की बात है, 1990 की बात, नॉट 30, 1990 की बात। ठीक है, निम्न में से कौन मसूरी कांड में शहीद हुए? वाह भैया, मसूरी कांड में शहीद होने का नाम बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना यशोधर बेजवाल। ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन आते हैं भाई। तो मसूरी कांड में जो शहीद हुए यशोधर बेजवाल। प्रधानमंत्री NH देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था 15 अगस्त की बात हो। ठीक है, 15 अगस्त, और हाँ जल्दी बताओ, 15 अगस्त की तो बात है सर, और कब दिया गया था? 1996 की बात है। ठीक है, 15 अगस्त 1996 को करा गया था। कहाँ से? दिल्ली, लाल किले से। ठीक है, कहाँ से? लाल किले से। प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? हमारे HD देवगौड़ा। इन्होंने कहाँ से करा था कहोगे? तो याद रखना लाल किले से। इन्होंने कहाँ से करा था? लाल किले से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर, भाई मज़ा आ गया। कब? 1996 में करा था। ठीक हो गया। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? बहुत ही बढ़िया। अब बताओ कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? मान जाऊंगा बता दिया तो, मैंने पहले ही बता दिया तो सर, जो दर्शन देखे तो सुदर्शन साहब। ठीक, फिर है 23 अप्रैल 1987 की बात है। को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका? भाई पत्र बम फेंकने वाला बंदा कौन था? त्रिवेंद्र पवार। ठीक है, त्रिवेंद्र पवार कौन थे वो, जिन्होंने संसद में क्या बम फेंका? वो बम फेंका, वो कब की बात है? देखो ये इंपॉर्टेंट है कि कब फेंका गया। तो अप्रैल का महीना था। अप्रैल फुल बनाया जाता है कब भाई? 2-3 अप्रैल 1987 में। कहाँ फेंका? किसने? त्रिवेंद्र सिंह पवार। संसद में क्या बंदा? एक पत्र। खटीमा गोलीकांड, अबे यार बच्चों वाला क्वेश्चन कहा है सर। खटीमा एक ही तारीख को हुआ था, तो 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं ना ये चीज़ें। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994। कब? 23 सितंबर, अप्रैल का महीना था, जब त्रिवेंद्र सिंह पवार ने संसद में बम फेंक दिया था, पत्र बम। तो याद है अप्रैल कौन? 23 अप्रैल 1987 की बात है। टिहरी रियासत का प्रथम, मैंने कहा था सुदर्शन, जिसको दर्शन दिख गए। प्रधानमंत्री NH गौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब करी? मैंने कहा 15 अगस्त 1996 में करी। उत्तराखंड क्रांति दल, अच्छा निम्नलिखित में से मसूरी कांड में कौन से? यशोधर बेजवाल। मसूरी कांड में यशोधर बेजवाल। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के प्रथम प्रस्ताव रखा। कब रखा? तो प्रथम, पहली बात तो 1990 में रखेगा, बाद में। पृथक राज्य को मांग लेके श्रीनगर में, अबे पृथक राज्य की बात रखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कब रखा गया? 1938, श्रीदेव की बात है। 1938 गणदेश समझ में श्रीदेव सुमन याद होना चाहिए। 17 सितंबर मतलब 1857 की क्रांति आपको याद है, सितंबर का महीना था, 17 की बात है। 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी में। राज्य में राजनीतिक चेतना को, मतलब वही हरगोविंद और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी? हैप्पी कब होता है? जब 3 प्यार होते, लव आ जाते तो है आई लव यू, खत्म। अब उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद क्या है? मुजफ्फरनगर रामपुर तिहारा गोली कांड। मैंने कहा था भाई, जब दिल्ली जा रहे थे तो रामपुर तिहारे पे गोली मार दी थी इन लोगों ने, बहुत ही बदतमीज लोग थे। अक्टूबर का महीना चल रहा था, हैं क्या चल रहा था? अक्टूबर का महीना चल रहा था। तो 2 अक्टूबर 1994, 1 सितंबर 1994
1994 को क्या हुआ था, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था? बिल्कुल सर, भी पढ़ा था हम लोग, गोली खटीमा गोलीकांड। 2 को क्या हो गया, अक्टूबर को हुआ था, लेकिन ये 1994 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1994। सितंबर मत करना बच्चों, ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, सितंबर और अक्टूबर में वहाँ गलत, तुम कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते। तो याद रखना मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था, अक्टूबर का, मतलब सर्कल बना के गोली, गोली कैसे मारी जाती है, गोली घेरे में, ठीक है। गढ़वाल मंदिर की स्थापना कब की गई, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है भाई, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब करी गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो हुई थी 1969, ठीक है। गढ़वाल मंडल जब उसकी स्थापना कर रहे थे तो 9 का खेल उसमें, ये समझ लो कि गढ़वाल मंडल की जब स्थापना करेंगे तो 9 का खेल, 9 का खेल का मतलब क्या होता है, 9 को उल्टा पुल्टा करके बनाया जाता है। तो 1969 में क्या कराया गया था, गढ़वाल मंडल की स्थापना करी गई थी। कब, 1969 में। जब गढ़वाल मंडल की बात आएगी तो याद रखना कि 9 को उल्टा पुल्टा करके लिखेंगे तो 1969, ठीक है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, क्या खटीमा गोलीकांड, बिल्कुल सर 1 सितंबर 1994। मुजफ्फरनगर मैंने भी बता रखा है कितना हुआ था, 2 अक्टूबर 19। मसूरी कांड, भाई देखो मसूरी कांड, मसूरी कांड जो है वो गलत हुआ, ठीक है। मसूरी कांड क्या हुआ था, वो कब हुआ था, वो भी 2 सितंबर को हुआ। मसूरी कांड हुआ तो 2 सितंबर को, ठीक है, 1994। काला दिन, ये तो पता है 1 सितंबर 1990 जब क्या हुआ था, हमारे खटीमा गोली कांड हुआ था, तो इसको क्या कहा गया, काला दिवस कहा गया, ठीक है। तो याद रखना मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर को। और मुजफ्फर, 2 चीज़ देखो, एक मुजफ्फर बड़ा नाम है तो सर्कल याद रखना, बड़ा नाम गोला, तो गोले का मतलब 2 अक्टूबर को 1994। जब मसूरी छोटा तो छोटा सितंबर को हो गया 2 सितंबर। गैरसैंण में राज्य मंत्रियों की पहली बैठक कब हुई, देखो नवंबर में तो हुई थी, 2012 में भी हुई थी। क्या 1 को हुई थी, 2 को हुई थी, 3 को हुई थी, कब हुई थी, तो याद रखना 3 तारीख को हुई थी। जब गैरसैंण में क्या कहा गया, मैंने कहा गैरसैंण में ठीक है, मैंने क्या कहा, गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक। यार गैरसैंण, जब हम लोग को खुशी होगी, खुशी कब होगी, जब कोई आई लव यू बोलेगा, तो भाई समझ में आया, 3 नवंबर 2012 की बात, नवंबर का महीना चल रहा है, 2012 की बात है। तो 3 नवंबर सन 2002 को क्या हुआ था, कहोगे कि गैरसैंण में राज्य मंत्री की पहली बैठक। गैरसैंण में दूसरे विधानसभा भवन का औपनिवेशिक शिलान्यास किया गया, ये कब करा गया। उसके बाद क्या लिखा, देखो गैरसैंण में राज्य मंत्री की, अच्छा चलो पहली बैठक होगी तब 3 को हुई। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपनिवेशिक शिलान्यास किया गया, कब करा गया, कहोगे शिलान्यास किया गया। गैरसैंण दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब करा गया, कहोगे, तो याद रखना वो है 14 जनवरी 2013। 2013 तो सब दिख रहा है, क्या कहा, 14 जनवरी 2013 को। कैसे याद कर सकते हो 14 जनवरी को, और 2013 तो आपको दिख ही रहा है ना। तो 14 जनवरी को गैरसैंण में दूसरे विधानसभा भवन का निर्माण है। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो याद रखना गैरसैंण में जब राज्य विधानसभा की पहली बैठक की बात करी जाएगी तो याद रखना 9 से 11 जून 2014 को। कैसे याद कर सकते हैं यार, गैप तो इसमें भी उतना ही है, तो ठीक है 9 और 11 मतलब 10 से पहले और 10 के बाद, ठीक है, 2014 में जून के महीने में रखा जाएगा। टिहरी रियासत का भारत में, अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की है। भाई ये तो बहुत इजी वे में बता सकते कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, श्रीदेव सुमन ने की। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की एक प्रजाति ने खासी। खुरबुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ। संगोली की युद्ध 1815 में। संगोली का युद्ध कब हुआ, याद रखना 1815 में हुआ, ठीक है। कब हुआ संगोली का युद्ध, याद रखना 1815 में हुआ। क्या हुआ, संगोली का युद्ध, ठीक हो गया। परमार वंश का संस्थापक, अरे परमार किसको मारना है, कान पे मारना है तो कनकपाल। परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी, चांदपुर गढ़ी में, याद रखना। परमार वंश की प्रथम राजधानी कहाँ है, चांदपुर गढ़ी में। अब चांदपुर गढ़ कहाँ है, तो चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है, कहोगे चांदपुर गढ़ चमोली में स्थित। डोला पालकी आंदोलन के विशेष किससे संबंधित है, शिल्पकारों से, 10 बार बता चुका हूँ। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना, अरे काशीपुर कहाँ है, बगल में है, गोविंद बल्लभ पंत जी होंगे, और कौन हो सकता है, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सकलाना विद्रोह घटित हुआ है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ है, कहाँ से घटित हुआ है, ठीक है, सकलाना तो टिहरी से। कहाँ है, शक कहाँ हुआ, मुझे टिहरी पे हुआ, ठीक है।
क्योंकि वहीं पर क्या है, डैम है जो टूट सकता है। तो याद रखना सकलाना विद्रोह कहाँ से हुआ, टेहरी से हुआ। प्राचीन शैल चित्रों का, अच्छा, लाखों गुफा का अल्मोड़ा से मिला, ठीक हो गया। मुगल शाहजहाँ ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया। सुलेमान सिको। कालू सिंह मेहरी का संबंध किससे, क्रांतिवीर संगठन से। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरोध लड़ने हुए शहीद हो गया, तो भाई ये पूछा था कि प्रद्युमन शाह, मैंने पूछा खुड़बुड़ा का युद्ध, ठीक हो गया। किसका युद्ध था, खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसमें वो मर गया। उत्तराखंड के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था, मैंने बताया था कि परमार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मान लो मैंने मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्या, गोरख्या क्या था, क्रूरता का, ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था कहोगे, तो जनता को टेढ़ी राज्य के कुशासन से मुक्त करना, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये भी बताया था, ठीक है। फिर पांडुकेशव ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा है, तो पांडुकेशव ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा है, तो पाली। तो पांडु और पाली, ठीक है, पाल लिया तो पाली भाषा में। पांडुकेश्वर किस भाषा में लिखा है, तो पांडुकेश्वर, अच्छा, पांडुकेश्वर की भाषा में लिखा है तो पाली भाषा में, ठीक हो गया, बिल्कुल सर। और उसके बाद क्या कह रहा है, देखो उसके बाद क्या कह रहा है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के वर्णन किस खंड के, देखो स्कंद गढ़वाल, गढ़वाल का मतलब केदार खंड, ठीक हो गया। फिर क्या है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है, कुलिंद, किससे, कुलिंद शासकों से। कालसी का शिलालेख संबंधित है, अब बताओ। अरे सम्राट अशोक है, इसमें क्या बताना है भाई, इजी है तो। उसके बाद क्या है, कुमाऊं कत्यूरियों की दरबारी भाषा, अबे यार कत्यूरी सबसे पहली तो संस्कृत। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी रही, भाई ये तो बहुत इजी है, तो कौन थी, नंदा देवी, ठीक है। गढ़वाल के परमार वंश का संत, अरे यार परमार कनकपाल। ब्रिटिश ने गढ़वाल और कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी में नहीं करा। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, अब यार कुली बेगार, बेगार बेगार बागेश्वर। किस विद्रोह को कुमाऊं का बोरदुली कहते हैं, शर्ट। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ। चेतु तथा मांडकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में बुलाया, तो मैंने कहा था ये किसने बुलाया था, कहा था, इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो सुदर्शन शाह ने। क्या इन दोनों चेतु और माणुकू दो थे, चेतु और माणुकू, इनको अपने दरबार पर किसने बुलाया, तो जो इनके दर्शन करना चाहे सुदर्शन शाह के थे। कनकपाल किस वंश का, भाई यार फिर वही पवार वंश का, ठीक है। कनकपाल समझ में आया, मारना है कान पे तो पवार। टेढ़ी रियासत का, अब मैंने कहा था मान लो, तो मानवेंद्र शाह कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो मैंने कहा था मान लो, तो मानवेंद्र शाह कहीं दिख रहा है, बिल्कुल सर दिख रहा है, ठीक है, दिख गया, ठीक है। उसके बाद क्या, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तन, दयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं को क्या कहते, साहित्य की बात आएगी ना कि प्राचीन साहित्य में, तो साहित्य में क्या कहा गया है, कुमाऊं को कहोगे तो मानस खंड, ठीक है। गढ़वाल को क्या कहा कहोगे, तो याद रखना उसको केदारखंड। कार्तिकेय वंश के संस्थापक, अब बताओ। बसंत देव 10 बार बता चुके हैं। जब भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था, अब फिर वही बात है कि अंतिम कौन है, वही, और जो पहला था वही, तो याद रखना कौन है, मान लो तो मानवेंद्र शाह, ठीक है, कौन है, मानवेंद्र शाह, कौन है, मान लो तो मानवेंद्र शाह। फिर क्या है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित, अब यार ये बताओ कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालसी अभिलेख किस वंश से, तो मौर्य वंश से। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने, भीष्मचंद्र ने। 1939 में टिहरी राज्य में श्रीदेव सुमन, अच्छा, प्रजामंडल की स्थापना करी। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना कहाँ करी कहोगे, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, क्यों भाई, बात भी शेडिए। कहाँ प्रजामंडल, टिहरी में है तो टिहरी में होगी। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, ठीक है। 1935 की बात चल रही है, तो उस टाइम पर किसका किया गया था कहोगे, तो याद रखना है समता, समता समान थी, तो समता का प्रकाशन 1935 में कहाँ से करा गया था, अल्मोड़ा से। कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता है, अबे यार सोमचंद। दिल्ली के मुगल शाह राजकुमार शिको को किस गढ़वाली, मैंने कहा था पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है, पृथ्वी पाल शाह, ठीक है। केदार खंड पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मैंने अब भी बताया था, राज तरंगिणी। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण जगत को कहते हैं, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता, अच्छा, किस शासन को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो किसको ज़्यादा, कत्यूरी साम्राज्य को।
क्योंकि स्टार्टिंग में ही था ना, स्टार्टिंग में इतना कुछ नहीं होता। तो कत्यूरी शासन को क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, कत्यूरी, कुलिंदी नहीं, कत्यूरी। शाह पद्धति प्रयोग, अरे सबसे पहले शाह किसने करा था ये बताओ। सबसे पहले बलभद्र शाह ने क्या कर रखा था, शाह की पद्धति ली थी। तो दोस्तों ये हो गया फिनिश। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, ओके।